मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हम लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, तो 11 साल इस गवर्नमेंट के पूर्ण हो चुके हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से भी और एज ए स्टेट से भी और पूरी सोसाइटी से भी। अब वो अपेक्षाएं क्या हैं वो हमें पहले समझना होगा और उसके बाद हमें उस अपेक्षाओं से हमारा लक्ष्य भी तय होगा और ये समझ में आएगा कि वो अपेक्षाएं कब पूर्ण होंगी। जैसे सबसे बड़ी बात आपने अभी अपनी जो बात कही उसमें आपने जुडिशियल रिफॉर्म की बात कही और संवैधानिक रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से। अब अगर पूरी जो मैंने अध्ययन किया और मैं इसके लिए सबको न्योता दूंगा कि इस बारे में और डिटेल्ड इंटेलेक्चुअल चर्चा हो पूरे देश में। संविधान में जब पूरी संविधान सभा बैठी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, तो एक ऐसा प्रोविज़न है जिसको मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वैसे तो और भी कंट्रडिक्शंस हैं, पर उदाहरण के तौर पर स्टार्ट करने के लिए एक ऐसा प्रोविज़न है जो संविधान का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वो है आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 2930 का जो इंटरप्ले है, ये सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। आज फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, हमने ये बात तो सुनी इक्वालिटी की, और मैं मेरी बात को अगर रिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। हमने ये बात तो सुनी है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में इक्वल राइट्स हों, पर हमारे संविधान ने या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर आज खड़ा कर दिया है, एक ऐसा लीगल सिस्टम खड़ा कर दिया है विच इज होल्डिंग द फील्ड, जिसकी वजह से आज माइनॉरिटी राइट्स सुप्रीम हो गए हैं और मेजॉरिटी राइट्स नीचे हो गए हैं। इक्वालिटी नहीं है। और ये इंटरप्रिटेशन टीएमए पाई के जजमेंट से आया है। ये इंटरप्रिटेशन 11 जज बेंच जजमेंट है टीएमए पाई का, और पीए नामदार का जजमेंट 7 जज बेंच जजमेंट है। तो ये इंटरप्रिटेशन आया, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस इंटरप्रिटेशन की व्याख्या की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है संविधान का। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वेद शास्त्र और पठन पाठन करके डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंचे, और जो हमारे मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम रहे, उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी रहे अपने स्कूल्स को रन करने के लिए, साथ ही साथ उनकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, सरकारी एड मिले। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि जो अभी तक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म चला आ रहा है वो ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी रन इंस्टीट्यूट्स होंगे, आप बिल्कुल बना सकते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में और आर्टिकल 26 में। इन दो आर्टिकल्स में मेजॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है, पर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होगी, और साथ ही साथ मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करे, और मतलब मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करके स्कूल चल सकता है। ये जो प्रोटेक्शन है ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है, पर जब हम आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो एक स्पेशल राइट है। और जो बात मैं कह रहा हूं बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं, यही शब्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूज किया। 7 जज बेंच जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा दैट्स ए स्पेशल राइट, इट्स ए स्पेशल राइट टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब आप गवर्नमेंट से, अब मैं अपनी बात को उदाहरण से समझा रहा हूं, आप गवर्नमेंट से एड भी लेंगे, आपकी डिग्री भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, और आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी। और ऑटोनॉमी ऐसी होगी, अगर गवर्नमेंट पैसा भी देगी आपके इंस्टीट्यूट को तो चेक ऐसा होगा जिससे आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो। यह प्रोटेक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद और कुरान की स्टडीज से क्लास शुरू कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपकी डिग्री को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, डिग्री को भी करा जाएगा। मगर अगर आप राहुल दीवान हिंदू होते हुए कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है जिसमें गवर्नमेंट का लैंड ग्रांट मिल जाता है, तो मेरा हिंदूनेस हटा दीजिए, आई कैन रन अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन। मतलब आप रन कर सकते हैं हिंदू इंस्टीट्यूट। अब ये एक गीता स्टडीज चला सकता हूँ, आप चलाएंगे, पर उसमें यह है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन और उस सरकार के चेक्स बहुत रहेंगे। मतलब और ये जो प्रोटेक्शन है, जैसे मैं वही बता रहा हूं, जैसे एक प्रोटेक्शन दिया है संविधान ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ने, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित किया है टीएमए पाई, पीए नामदार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें कहा गया है कि उनको स्पेशल राइट रहेगा, मतलब कंप्लीट ऑटोनॉमी रहेगी, और ऑटोनॉमी ऐसी रहेगी कि उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे आपने उदाहरण दिया, तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आप उसको चलाएंगे, आप अपनी माइनॉरिटी स्टडीज सारी चीजें कैरी आउट करेंगे, उसको एड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और कोई भी चेक
उनके कोर्स पे, उनके सिलेबस पे, उनके करिकुलम पे नहीं होगा, और कौन सा टीचिंग स्टाफ होगा, कौन उसमें अपॉइंट होगा, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, ये सब पे उनका कंप्लीट चेक रहेगा। अब जब यही विजा विज बात करेंगे आप एक मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट की, तो आर्टिकल 28(2) ये कहता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट में, गीता और आप सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, पर उसके बाद जो उसमें चेक्स आएंगे, ये जो प्रोटेक्शन है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो, ये प्रोटेक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है कि मैं अपना मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, करिकुलम मैं डिसाइड करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैं डिसाइड करूंगा, सरकार का काम होगा सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको एड देना। यहाँ पर इस सब में इंटरवेंशन होगा, इन सब में इंटरवेंशन होगा। मतलब मैं क्या और ये करिकुलम बात मैं बहुत पढ़ाऊंगा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंटरवेंशन होगा, या इंटरवेंशन मतलब होगा। आपको AICTE की या जिसकी भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, मगर अगर आप क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा। यस, तो ये जो है एक संविधान का बहुत बड़ा और कंट्रडिक्शन मैं है। मैनेजमेंट सीट ऐसे वाला, उसमें भी नहीं, आप उसमें भी सब में चेक्स रहेंगे, उसमें भी चेक्स रहेंगे, इंटरफेरेंस रहेगी, मतलब इंटरफेरेंस से भरा रहेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्थापित है कि आपको एक स्पेशल राइट मिला है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और वो स्पेशल राइट मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। तो इसका एक मतलब आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में, आर्टिकल 26 में, बट इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट चेक्स। आई गॉट इट। मेरा गोल ये है विकसित भारत का, जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत इन 2047, तो ये संविधान का सबसे, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं, एक नैरेटिव में हमारी बात उसमें धुल जाती है कि आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी तो इक्वल राइट्स दीजिए, आप स्पेशल राइट्स देने की। और यही बात जस्टिस BN कृपाल ने TMA के जजमेंट में कही थी, दैट इट विल लीड टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, और आज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।